मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए। और इस सेशन में डिस्कस करेंगे एक ग्राफ बेस्ड डीआई सेट। और शुरू करते हैं सेशन को। अगर अब तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कंटेंट को पसंद कर रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। तो मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में ये जो सेशन हम डिस्कस करेंगे, ये जो सेट हम डिस्कस करेंगे, ये टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ में। अपने इंटो प्रैक्टिस करो, फिर सॉल्यूशन देखो, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चंस को पहले खुद से प्रैक्टिस करो, इसके बाद में सॉल्यूशन चेकआउट करो तो बेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 5। ये तो हो गया हमारे 5 सवाल। बेसिकली ये एक हमारा ग्राफ बेस सेट है, लाइन ग्राफ बेस सेट है। और इस लाइन ग्राफ में हमें क्या मेंशन किया गया है? कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम 2018 टू 2022। एक उत्पाद एक्स है जिसके लिए 2018 से लेकर 2022 तक का हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मान दिया गया है। जितनी वैल्यूज ग्राफ में दी हैं, ऑल ग्राफ वैल्यूज आर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5। यानी कि जो भी हमें मान दिया है, जैसे ग्राफ में हमें मान दिया है 2018 में कॉस्ट प्राइस का, कॉस्ट प्राइस जो कि ब्लू लाइन से बनाया हुआ है, और सेलिंग प्राइस जो कि स्लाइटली रेडिश लाइन है या पिंक लाइन है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमें क्या दी है? जैसे कि कॉस्ट प्राइस दिया है हमें 2018 में 50, बट ये जो 50 दिया है ये हज़ारों में है अमाउंट। यानी कि एक्चुअल में हमारा जो कॉस्ट प्राइस है 2018 का, ये 50,000 है, 50,000 है। सिमिलरली जो सेलिंग प्राइस है 2018 का प्रोडक्ट एक्स का, ये वैल्यू कितनी है? 60 दी हुई है, तो ये असल में 60,000 है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम ये वैल्यू देखें, बीच की वैल्यू देखें, तो ये जो बीच की वैल्यू है 50 और 60 के बीच में है, बट हमें दिया है कि सभी मान 5 के गुणा जाए, यानी कि ये भी 5 का मल्टीपल होगा, तो ये वैल्यू हमारी 55 होगी। यानी कि ये मान हमारा 55,000 होगा एक्चुअल में, बट वैसे वैल्यू 55 होगा। ठीक है, तो जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना कि यहाँ पे 53-54 तो नहीं होगा या 57 तो नहीं होगा, डेफिनेटली 55 होगा। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ है कि 5 का मल्टीपल है। पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट मेड ऑन प्रोडक्ट एक्स ओवर द 5 ईयर्स पीरियड इफ ईच ईयर इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स वर सोल्ड। 5 वर्षों की अवधि में उत्पाद एक्स पर अर्जित कुल लाभ कितना था यदि प्रत्येक वर्ष समान संख्या में इकाइयों को बेचा गया था। अब यहाँ पे सवाल हमें ये तो बता रहा है कि समान संख्या में इकाइयों को बेचा गया, पर हर साल कितनी इकाइयाँ बेची गई, कितनी यूनिट्स बेची गई, ये हमें क्वेश्चन मेंशन करके नहीं बता रहा है। और क्योंकि सवाल में ये इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है, तो हम टोटल प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। अगर हर साल 1 यूनिट को ही बेचा गया होता तब तो हम हर साल का प्रॉफिट लेके उसको ऐड कर देते। ठीक है, अगर हर साल 1 यूनिट बेची होती। लेकिन हमारे सवाल का जवाब डिपेंड इस बात पे भी करता है कि हर साल कितनी यूनिट्स बेची गई, और वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये दिया हुआ नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, डेटा इज इनसफिशियंट। डेटा हमारा इनसफिशियंट है। अब अगर हर साल एक वैल्यू होती तो कितना आता, ये वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी देखना पड़ेगा किस साल में प्रॉफिट हुआ है, किस साल में लॉस हुआ है, और कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ है 1 यूनिट सेल करने पे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 50 और 60 प्रॉफिट हुआ है। जहाँ पे भी हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, जब भी सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो होगा प्रॉफिट। और जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, वहाँ पे होगा लॉस। और जहाँ पे दोनों होंगे बराबर, वहाँ पे NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो 2018 में क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस वाली लाइन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। और डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है 10 का, तो 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, या +10 लिख दिया, बाद में 1000 तो गुणा कर ही लेंगे। सिमिलरली 2019 में क्या हुआ है? लॉस हुआ है, क्योंकि सेलिंग प्राइस की लाइन नीचे आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का लॉस हुआ है, -5। ठीक है, 1000 में है, ध्यान रखना। नेक्स्ट ईयर हमारा अगेन प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है 15 का, 15,000 का। उसके नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। और फिर फाइनली 2022 में भी हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 10,000 का। अगर एक एक यूनिट ही सेल की हुई थी तो टोटल कितना प्रॉफिट होता? 10,000 पहले साल में, 5,000 का नुकसान, तो 10 - 5, 5 आ गया, 5 + 15 20, 30 40, यानी टोटल 40,000 का प्रॉफिट होता हमारा 5 साल में। और एक साल का प्रॉफिट होता 8,000। टोटल आता हमारा 40,000, क्योंकि हमें 5 साल का ही निकालना है। बट ये तब होता इफ 1 यूनिट वॉज सोल्ड ईच ईयर। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें निकालना है टोटल प्रॉफिट, और हमें पता नहीं है कितनी यूनिट सेल हुई है। तो अगर n यूनिट सेल हुई है तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 40,000 × n। ये बात पक्की है कि 40,000 का मल्टीपल होगा, बट कौन सा आंसर होगा? मतलब यहाँ पे तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए सिर्फ और सिर्फ तब हो सकता है जबकि 1 यूनिट सेल हुई हो। तो हमारा आंसर होगा डेटा इनसफिशिएंट क्लियरली। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज प्रॉफिट द हाइएस्ट, और किस साल में लोवेस्ट था? किस साल हमारा परसेंट प्रॉफिट हाइएस्ट था और किस साल परसेंटेज प्रॉफिट लोवेस्ट था? तो वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पे। तो पहले साल में हमारा प्रॉफिट हुआ है 10 का, और ये 10 का प्रॉफिट हुआ है 50 पे कॉस्ट प्राइस पे, 1/5 यानी कि 20% का प्रॉफिट हुआ है। सेकेंड ईयर में
प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लॉस हुआ है। लॉस हुआ है 5 का, और ये लॉस कितने पे हुआ है? 55 पे हुआ है। 5/55, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 55 है, यानी कि 1/11 का लॉस हुआ है। और 1/11 हो जाता है हमारा 9.09%। तो ये लॉस होगा हमारा 9.09% का। उसके नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है 15 का, और ये प्रॉफिट हुआ है हमारा 60 पे। तो 15/60 यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ है। तो मैक्सिमम वैल्यू तो हमारी शायद यही वैल्यू होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो शायद 2020 में ही आएगा, क्योंकि आगे की वैल्यूज़ में क्या है, हमारा प्रॉफिट भी कम हो रहा है और वैल्यूज़ भी बढ़ रही हैं, तो डेफिनेटली प्रॉफिट परसेंटेज कम आएगा। तो नेक्स्ट ईयर में हमारा 10 का प्रॉफिट हुआ है, और ये 10 का प्रॉफिट हुआ है हमारा 70 पे। तो 10/70 यानी कि 1/7, और जो कि हो जाएगा 14.28% का प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके नेक्स्ट ईयर में भी 10 का प्रॉफिट है, बट ये प्रॉफिट हो रहा है कितने पे? 65 पे। तो 10 का प्रॉफिट है 65 पे, यानी कि 2/13, और 1/13 होता है 7.7%। तो 2/13 हो जाएगा 15.4% लगभग। तो ये हमारी 5 वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी +25% 2020 में। और मिनिमम वैल्यू कब आ रही है? जबकि लॉस हो रहा है, जब हमारा लॉस हो रहा है, यानी कि 2019 में। एक सेकंड, ये ऑप्शंस तो गड़बड़ दिए हुए हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू आ रहा है हमारा 2020 में, और मिनिमम वैल्यू आ रहा है 2019 में। ठीक है, जबकि लॉस हो रहा है। ऑप्शंस को तो करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस तो गलत दिए हुए हैं। आंसर होगा 2020 2019। पीडीएफ में इस चीज़ को करेक्ट कर देंगे, बट यहाँ पे क्या ये बात समझ पा रहे हो कि 2020 2019 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन शायद इस हिसाब से दिए 2020 2021 के हिसाब से। ना ना ना, वो तो गलत आंसर होगा। 2020 2019 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, if the cost price in 2023 increased by 20% over the cost price of 2022 and selling price in 2023 increased by 25% over the selling price of 2022, तो what would be the approximate profit percentage in 2023? यदि 2023 में लागत मूल्य 2022 के लागत मूल्य से 20% बढ़ गया, और 2023 में बिक्री मूल्य हमारा 2022 के बिक्री मूल्य से 25% बढ़ गया, तो 2023 में लाभ प्रतिशत लगभग कितना होगा? तो हमें 2022 की वैल्यूज़ को यूज़ करना है, और 2022 में हमारा क्या आया है? 2022 में सीपी है हमारा, कॉस्ट प्राइस है 65,000, 65 ही लिख देते हैं, और 75,000 हमारा आ रहा है सेलिंग प्राइस। ठीक है, 65 और 75 का यूज़ कर लेंगे। और हो क्या रहा है, 2023 में हमारा कॉस्ट प्राइस बढ़ा है 20% से। 20% यानी कि 1/5 से, 1/5 से। तो 65 का 1/5 कितना होगा? 65 डिवाइड बाई 5 यानी कि 13, 13 से बढ़ा दोगे तो 65 + 13 78 हमारा नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और सिमिलरली सेलिंग प्राइस पे क्या हुआ है? 25% से बढ़ा है, 25% यानी कि 1/4 से बढ़ा है। तो 75/4 को ऐड कर दोगे, और 75/4 आएगा 18.75। तो 75 + 18.75 वैल्यू आ जाएगी हमारी 93.75। ये सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, तो डिफरेंस निकालो दोनों का। प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 93.75 - 78, यानी कि 15.75। तो प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा हमारा 15.75 अपॉन 78 × 100। अभी डेसिमल हटाओगे नीचे भी 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से गया 2 जीरो, 1575/78। बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अब इसको सॉल्व करने की, क्योंकि सॉल्व करने पे कुछ काटा पीट तो ज़्यादा होगी नहीं, तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ठीक है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो जो ऑप्शन हमें दिया है। अच्छा, अगर 78 का हम × 2 करें, या 20% निकालें, ठीक है, तो 10% होगा 7.8, इसका 10% आएगा 7.8। तो 20% क्या आएगा? जस्ट डबल होगा, तो आ जाएगा 7 दूनी 14 और 1.6 यानी 15.6 आ जाएगा। तो 20% हमारा आ रहा है 15.6, और हमें चाहिए 15.75, यानी कि 0.15 और ऐड करना है। ठीक है, तो अगर 20% हमारा 15.6 है, तो 0.15 कितना होगा? ये एक्चुअली 20.02% होना चाहिए। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 20.02%। ये करेक्शन बहुत है यहाँ पे। ठीक है, बट 20.02%, बट एनीवे बाकी ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। 20.2% दिया हुआ था, बट एक्चुअल में करेक्ट जो हमारा आंसर होगा 20.02%, क्योंकि 2% होता। और नहीं नहीं, ठीक तो दिया था, नहीं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे क्या? नहीं गलत कर रहा हूँ, 20.2% ही होगा, ठीक तो दिया। फालतू में शक कर रहे हैं। ठीक है, 20% हमारा है 15.6, तो 2% हो जाएगा 1.56, और फिर हमारा 0.2% हो जाएगा 0.15, यानी कि 20.2% ही आंसर होगा। बिल्कुल ठीक दिया हुआ था, पता नहीं कहाँ पे दिमाग था। क्लियर है? तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, बाकी चाहते तो थोड़ा सिंप्लीफाई और भी कर सकते थे, बट उसके बाद हमारा कैलकुलेशन तब भी मुश्किल ही रहता। तो बेटर ये है ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शंस को देखो, और देखो ऑप्शंस कितना क्लोज या फिर दूर है, और उस हिसाब से अपना अंदाज़ा लगाओ। ओके।
अगला क्वेश्चन नंबर 4, इफ द कंपनी हैड सेट अ टारगेट ऑफ 15% प्रॉफिट इन ईयर, इन हाउ मेनी ईयर्स डिड इट फेल टू मीट द टारगेट? अगर कंपनी ने अपना एक वर्ष में 15% लाभ का लक्ष्य निर्धारित किया था, तो कितने वर्षों में यह लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही? कितने सालों में जो प्रॉफिट है 15% से कम हुआ? ऑलरेडी हम वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो हमारा 15% से कम प्रॉफिट कहाँ आया? एक तो आया 2021 में आया था, और 2019 में तो लॉस हुआ था। तो यही 2 ईयर्स आए हमारे जबकि कंपनी फेल हुई है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 ईयर्स में कंपनी फेल हुई अपने टारगेट को कंप्लीट करने में। ऑप्शन बी 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन ईच ईयर वर 1000, 1200, 800, 1500 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट अर्नड इन दीज 5 ईयर्स। यदि प्रत्येक वर्ष में बेची गई इकाइयों की संख्या क्रमशः 1000, 1200, 800, 1500 और 1000 है, तो 5 वर्षों में अर्जित टोटल प्रॉफिट कितना होगा? कुल लाभ कितना आएगा? तो अपनी कैलकुलेशन को जितना आसान रख सकें उतना आसान रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि ये सारे के सारे प्रॉफिट्स हमारे जो निकालेंगे वैल्यूज वो सब हज़ारों में है, बट फिलहाल के लिए रखते हैं इसको। ये जैसे 2018 में हमने मान लिया +10 है। ठीक है, ऑलरेडी तुमने तो वैल्यूज अपनी लिखे रखी होंगी, +10, -5, +15, +10, +10, और फिर हर साल की यूनिट्स कितनी है? 1000 है 2018 में, 1200 2019 में, 800 2020 में, 1500 2021 में, और 1000 2022 में। अब इनको गुणा कर देंगे तो 10 × 1000 10,000 आ जाएगा, और ये प्लस का 10,000 है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये जो 1000 है ये लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज को जोड़ने के बाद में, और 1200 × 5 6000 आ गया, बट ये लॉस हुआ होगा। नेक्स्ट ईयर 800 × 15 12000 आ गया, ऐड करेंगे। 1500 × 10 15000 आ गया, और ये भी ऐड होगा क्योंकि प्रॉफिट है। और लास्टली 1000 × 10 10,000 आ गया, और ये भी ऐड ही होगा। तो अब इन सबको ऐड करते हैं, 10,000 - 6000 4000, + 12,000 16,000, 15,000 31,000, 10,000 41,000 वैल्यू आ गया हमारा 41,000। और फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे 1000 को भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा 41,000 × 1000। 41,000 × 100 आ जाएगा 41 लाख, 41 लाख, और गुणे 10 तो 410 लाख हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 410 लाख हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और वैसे भी जीरो में याद रखोगे तो चीज़ें बेहतर रहेगा कि जब भी हमारे 3 जीरो होंगे लास्ट में, तो हमेशा वो तो 1000 होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, बट कभी भी 6 जीरोज हैं लास्ट में, 6 जीरोज हैं, तो ये हमारा 1 मिलियन हो जाता है। मिलियन यानी कि 10 लैक्स। ठीक है, अगर लास्ट में 9 जीरोज हैं, ठीक है, तो फिर ये हमारा 100 करोड़ हो जाता है, या फिर बिलियन हो जाता है, एंड सो ऑन। तो ये था हमारा सेट। आई बिलीव इस सेट के जो भी क्वेश्चन बेसिस सबको समझ में आया होगा, और कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। अगर सेशन पसंद आया तो उसका लाइक जरूर करना है। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लेना, और कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो भी कमेंट में जरूर मेंशन करना, उस डाउट को अपना फीडबैक भी जरूर शेयर करना। ठीक है, इतना ही रखते हैं सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे एक और DI के साथ में। ख्याल रखो, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं।